समोसा लीजिए। या और चाय बन रही है। वैसे आपका काम बहुत मेहनत का है ना? वो तो है बहुत क्या? मेहनत मेहनत तो। आपको डर नहीं लगता? इस बात की यार भाई, काम है वर्क ही वर्क से। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये है वैसे पुण्य का काम। आप खाइए। तो आपने बहुत लोगों का काम किया होगा ना? एक्सक्यूज मी, मैं देख नहीं रहा नाश्ता हो रहा है? चल जल्दी से यहां से भाग इज़दा, वरना भड़क जाएंगे शोले, लग जाएगी आग इज़दा। आप लीजिए समोसे, आप लीजिए। ये क्या बदतमीजी है? आप लोगों को मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं? चींटी की शक्ल के दिख रहा है तू कौन है? यहाँ ज्यादा अपना इंट्रोडक्शन मत दे। देखो बोला ना, अभी बंद है चौकी, रात हो गई है, हम लोग भी आराम करते हैं। दुकान मंगल होती है कि नहीं होती है? तो चौकी भी बंद होती है। सुबह है ना, सुबह आपकी सारी बात समझेंगे, आपका हल करेंगे हम मामला। अभी जाओ, बाय। इस टाइप की बेइज्जती मेरी किसी ने नहीं की। फिर आ गया तू? फिर आ गया? सब पता क्यों चक्कर काट रहा है तू यहाँ के? तेरी साइकिल देख ली थी मैंने बाहर। दिल बनवाया ना तूने पीछे साइकिल के? दिल बनवाया? किसके लिए बनवाया? कुछ हुआ था क्या? डॉक्टर चतुर्भूषण वाजपेयी, वेलकम टू आवर चौकी। आई होप सब ने आपका अच्छा स्वागत किया। इसे माफ कर दीजिए, इसे जरा भूलने की बीमारी है। बाकी सब तो ठीक था ना आपके साथ? एक्सक्यूज मी सर, आप इन्हें डॉक्टर साहब क्यों कह रहे हैं? डॉक्टर साहब तो ये है ना जो बैठे चप चप करके समोसे खा रहे हैं। अब एक मिनट, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। अब भाई मैं तो कुरियर वाला हूँ और इंस्पेक्टर बजरंग पांडे जी को चिट्ठी देने आया हूँ। ये भी रख। ये आपका चिट्ठी और यहाँ साइन कीजिए। आ गए यहाँ पर साइन कीजिए। साइन किए जरा मुड़िए। अरे ये क्या खिला पिला के मार रहे हो? ऐसा थोड़ा होता है। अरे हद हो गई इंस्पेक्टर साहब, बेफालतू में बेइज्जती। जब से आए दोनों के दोनों बेइज्जती कर रहे हैं। ऐसे नहीं रुकता मैं, एक पल नहीं रुकूंगा मैं, जा रहा हूँ। अरे डॉक्टर साहब माफ कर दीजिए, हम माफी मांगते हैं। अबे माफी मांगो बे। सॉरी डॉक्टर साहब। सॉरी। इतने मासूम चेहरे, इन देखकर हम इमोशनल हो गए। आप नहीं हो रहे डॉक्टर साहब? माफ कर दीजिए, बेचारे माफी मांग रहे हैं आपसे, प्लीज। ठीक है, मैं इनकी पहली और आखिरी गलती समझ के इनको माफ कर रहा हूँ। थैंक यू। आगे से ध्यान रखना। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, जैसा कि आपने मुझे मिस चंद्रमुखी चौटाला के केस में बताया था, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मिस चंद्रमुखी चौटाला के अंदर किसी आत्मा का वास है। देखा सर, हम क्या कह रहे थे? आप सही कह रहे थे। सबसे पहले हमें उस आत्मा को चौटाला जी के अंदर से बाहर निकालना होगा। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, ऐसी आत्माएं इंसान के शरीर में हमेशा के लिए अंदर नहीं रहती हैं। आत्माएं मूडी होती हैं, उनका मूड हुआ तो वो बाहर भी जा सकती हैं और अपना काम पटा के वापस आ सकती हैं। आर यू श्योर डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है? 100% श्योर। तो सबसे पहले हमें उनकी आत्मा को उनसे बाहर निकालना होगा। कल रात आप चंद्रमुखी को किसी भी तरीके से मेरे क्लिनिक पे ले आइए, पर एक बात का ख्याल रहे, इस मामले को आप जरा भी हल्के में मत लें, वरना सबकी वाट लग जाएगी, क्योंकि चंद्रमुखी की जान को खतरा है। अगर ये बात है तो हम उन्हें कुछ होने नहीं देंगे। उन्हें बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे डॉक्टर साहब। कल रात हम उन्हें आपके क्लिनिक में लेकर आएंगे डॉक्टर साहब, चाहे कुछ भी हो जाए।
कीप द चेंज माय फ्रेंड। तो मिस्टर डाला, कैसा लगा आपको डिनर? अरे सर डिनर तो एकदम फंटास्टिक था। और आज की जो यो शाम है सर, यो तो आपने एकदम परफेक्ट कर दी। मतलब इतनी बढ़िया कॉफी पिलाई, घुमाया, गुब्बारे भी दिलाए और इतना बढ़िया आपने डिनर कराया। सर आपका बर्थडे रोज हो सर। मिस्टर डाला, एक बात कहे आपसे, अगर आप हमारे साथ हैं ना तो समझिए हमारा बर्थडे रोज है। सो स्वीट सर। मिस्टर डाला, एक बात करनी थी आपसे। हाँ, शांत दिमाग से सुनिएगा, आराम से, यू नो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से बस सुनिएगा। अरे सर आपकी कौन सी बात नहीं सुनी मैंने? आप प्लीज कहिए, मैं सुन रही हूँ। वेरी गुड। एक सेकंड ना, एक्सक्यूज मी मिस्टर डाला। प्लीज। हेलो। अबे क्या है? क्यों फोन कर रहे हो बीच में? हम कर रहे ना, सेटिंग कर रहे। अबे हाँ बे, लेकर आ जाएंगे हम। फोन रखो, चलो बाय। तो हम क्या कह रहे थे मिस्टर? चौटाला, आप ठीक तो है ना? आप हमें ऐसे घूर क्यों रही? एक्सक्यूज मी, कहीं ये वाला मामला तो नहीं है? बहुत होशियार समझता है तू। अब यही वाला मामला है। मुझे पता है तू मुझे कहाँ लेके जाने वाला है। अबे इतनी ताकत, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है बे। ओह माय गॉड, जिसका डर था वही हुआ इसदा। फट गया ज्वालामुखी, निकल गया धुआं इसदा। प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर प्लीज, अब आप ये मत कहिएगा कि आपकी ये टांग मैडम ने तोड़ी है। वेल सर, अब आप ये मत कहना मॉम को आप उस डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाए और खुद आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ गई। सर मैं गोलू में कुछ बोलूं? खबरदार बे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब खामोश हो जाएंगे। यार दर्द के मारे हमारी ऐसी की तैसी हो गई, सब पक 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 कर रहे हैं यहाँ पर। सर आपका एक हाथ गया, एक गई टांग इसदा। प्लीज आपके साथ बताइए ये कैसे हुआ टिंग टांग इसदा। अबे क्या बताया बे, क्या हुआ हमारे साथ? बहुत बुरा हुआ। हम इस चौटाला को डॉक्टर चतुर्भूषण वाजपेयी के यहाँ लेके जाने वाले थे। हमने अपना नकली हैप्पी बर्थडे भी मना लिया। बस उठने ही वाले थे कि मिस चौटाला ने हमारे साथ ये कर दिया। ये छूटी जा। माय गॉड, अरे सर यो क्या कर लिया? इब टांग तोड़ वाली है? क्या हुआ, कैसे हुआ सर? कहीं गिर पड़े या किसी से भीड़ पड़े? ये आप पूछ रही है? मैं ही पूछ रही हूँ सर, आई एम कंसर्न्ड। कैसे हो गया बताइए। ओए कितनी भोली भाली बन रही है आप, कितनी भोली ना, नॉटी स्वीट लिटिल इनोसेंट गर्ल। आपको तो कुछ पता ही नहीं ना क्या हुआ। एक्सक्यूज मी सर, खुल के बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। बोल दे। हमारा ये हाथ और हमारी ये टांग आपने तोड़ी है। क्या? मैंने तोड़ी आपकी टांग और हाथ भी? सर अजीब मजाक कर रहे हैं आप। सच यही है, इल्जाम नहीं लगा रहे, सच है। आपने हम जिस वक्त आपने हमारी ये टांग तोड़ी और हमारा ये हाथ तोड़ा, उस वक्त आप होश में नहीं थी। उस वक्त आपके अंदर कोई आया हुआ था, सम स्ट्रॉन्ग पर्सन। हमारे अंदर कोई आया हुआ था,
सर आप कैसी बात कर रहे हैं आप? डू यू हियर द वर्ड्स कमिंग आउट ऑफ योर माउथ? कौन आया सर? हु इज इट? वही मॉम जो ड्राइंग है बनाती इज द, आपके अंदर है आती इज द। हाँ मैडम, सब लोग सच कह रहे हैं। पता नहीं मैडम, आपको कुछ कुछ हो जाता है, आप कुछ और बन जाती हैं। और आपने उस दिन मेरे देवता समान जीजू यानी कमिश्नर साहब की बहुत इंसल्ट की है मैडम। थैंक यू। ओए होए 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 होए। ऐसा है, ईब ज्यादा हो रहा है ये सब बकवास। खड़े खड़े सुन रही हूँ तो यो नहीं कोई कुछ भी बोलता जाएगा, मैं लप्पड़ लगाऊंगी खींच के। मॉम हम उस रात जी आपके घर गए थे जी, और हमने खिड़की से देखा था कि असंभव। संभव है मिस चौड़ाला, संभव है। इसलिए हम आपको डॉक्टर चतुर्भूषण वाजपेयी के यहाँ लेके जाने वाले थे, जो इन सब मामलों में एक्सपर्ट है, ताकि वो पता लगा सके कि एक्चुअल में अंदर मामला है क्या। ऐसा है, ये जो भी प्रैंक मैडम के साथ आज खेलेंगे, सर को भी शामिल करके ये जो प्लानिंग हो रखी है ना, इसकी तो प्लानिंग की मैं बहुत हो गया मजाक। ये बकवास करने की जरूरत ना है, हैं? और ये जो हॉरर फिल्में है ना, ये जरा ये देखना बंद करो केबल टीवी पे। और डॉक्टर की रही बात, तो कोई किसी डॉक्टर के पास जा नहीं रहा है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बकवास कर रहे हैं। अरे मिस चौड़ाला, सर अब क्या होगा? ये तो आ नहीं जाएगी, तो डॉक्टर चतुर्भूषण वाजपेयी को यहाँ बुलाना होगा। आई एम वेरी अपसेट विथ यू सर। हमारे मना करने के बावजूद सर, हाँ विथ यू ओनली, और कौन है यहाँ? मैंने मना करी थी ना आपसे, फिर भी आपने उस डॉक्टर को यहाँ बुलवा लिया हमारे से मिलाने। इसका मतलब यू है कि आपको लगता है हमारा दिमाग खराब है? नहीं मिस चौड़ाला, हमें ये नहीं लगता, लेकिन हम ये बात मानते कि हमारा आपके लिए कुछ फर्ज है, हमारा आपके लिए कुछ कर्तव्य है। इसलिए आप हमें अपना माने या ना माने, लेकिन हम आपको अपना मानते हैं। ओए होए 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 होए। और आज हम ये बात कहते हैं कि आपको उस डॉक्टर से मिलना होगा। आई विल नॉट लिसन टू एनीथिंग व्हाट यू से। आपको मिलना होगा तो मिलना होगा, बस। एक जिद है बस, और तो कोई बात है नहीं। जो भी है मिलना होगा। वेल, हो रही है कुछ हमिंग इज द, डॉक्टर साहब कमिंग इज द। यो हमारा इलाज करेगा? हमने सुना था बड़ा बड़ा डॉक्टर है। टाइम पास करवा लो बस। हेलो एवरीबॉडी। नो 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 मैडम, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि आपके पूरे केस के बारे में मुझे इन्होंने पहले से ही बता दिया है। मेरी स्टडी ये कहती है कि मुझे उस आत्मा को यहाँ चौकी में बुलाना होगा जो आपके शरीर के अंदर आ रही है और मूड हुआ तो जा रही है, और मैं उसको कैंडल जला के यहाँ बुलाऊंगा। लेकिन इस टाइप की क्रिया में मैडम आपका मुझे फुल सपोर्ट चाहिए। क्या आप मेरा सपोर्ट करेंगी? बोलिए, बताइए, चुप क्यों हैं आप? बोलिए बोलिए। भाग जा यहाँ से, वरना उठा के पटक दूंगी। भाग जा। घबराने की बात नहीं है। इस टाइप की दुष्ट आत्माओं से गुल्ली डंडा खेलना मेरा रोज का काम है। क्या कर रहे हैं? हैं? ओ डॉक्टर साहब, वहां कैसे पहुंच गए? नहीं। अरे कोई बताएगा? बताएगा नहीं जी।
बताएगा नहीं, दिखाएगा। जो कुछ भी यहाँ अभी हुआ है ना, उसका मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। ये देखिए, इसमें आप डॉक्टर साहब को कैसे गेहूं की तरह ढूंढ रही हैं। ये सब मैंने करा है। हाँ मिस चौटाला, और ये भी आपने किया। आपने हमारे हाथ और पैर तोड़ दिए, सब आपकी कृपा थी। विश्वास नहीं हो रहा, और ये रिकॉर्डिंग तो झूठी ना हो सके। इसका मतलब ठीक है डॉक्टर साहब, करिए हमारा इलाज। मैं खुद जानना चाहती हूँ कि हमारे साथ ये सब कैसे हो रहा है। ओके, तो ठीक है, फिर मैं उस आत्मा को चौकी में बुलाऊंगा। लेकिन एक बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि वो आत्मा जो है वो कभी भी हिंसक हो सकती है। इसलिए मैडम, इसलिए मुझे आपके सामने कोई 2 व्यक्ति ऐसे बैठाने होंगे जो उस आत्मा की खतरनाक मार को सह सकें। उसकी आप चिंता ना करें। मैं ऐसे 2 लोगों को जानती हूँ जिनका जन्म ही मार खाने के लिए हुआ है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब उस आत्मा को आना ही होगा, आना ही होगा। जैसे ही वो आत्मा किसी शरीर में आएगी, वो शरीर हिलने लगेगा। मतलब कि वो बुरी तरीके से हिलने लगेगा। लेकिन वैसे तो उस आत्मा को मैडम के अंदर ही आना है, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसका मूड हुआ तो वो हम में से किसी और के शरीर में भी आ सकती है। well. लेकिन जब भी वो आत्मा किसी मर्द के शरीर में आती है, तब उस आत्मा को वश में करने का एक ही उपाय है। उस आदमी की बुरी तरीके से कुटाई कर दो। मतलब कि उसको रुई की तरह से धुन दो, मारो, खूब मारो उसको। चलो अब सब मिलकर हमारे साथ ध्यान करो। सोम मंगल। सोम 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 लगता है भैया के अंदर आत्मा आ गई। रुक जाओ, मेरे अंदर कोई आत्मा नहीं आई है। अबे तो चूहा है बे। अबे गोपी, तेरे अंदर और कोई जानवर छुपे तो निकाल के फेंक, हमको जरूरी काम कर रहे हैं। पता ही नहीं चला कब घुस गया अंदर। ओहो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चूहा मस्खरी कर रहा था। फिर से ध्यान करते हैं। सॉरी भैया। तुम्हें तो मिलूंगा मैं बाद में, बहुत जल्दी रहती है। पूरे गिने हैं मैंने, कितने मारे हैं तूने मेरे। डॉक्टर साहब शुरू करें फिर से? चूहा चला गया, कृपया ध्यान करें। सो
चौटाला मॉम, चौटाला देखा देखा, मैंने कहा था ना, यही है वो लड़की जो मैडम के शरीर के अंदर आ रही थी और मूड बदल के जा रही थी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं जूली हूं और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। जूली, क्यों कर रही हो ये सब? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? मुझे मुक्ति चाहिए और जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी मैं ये सब करती रहूंगी। और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अरे पर तुम्हारी मुक्ति का हमारे से क्या लेना देना? हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? क्योंकि तुम ही वो हो जो मुझे मुक्ति दिला सकती हो। इसीलिए मैं तुम्हारे शरीर में घुसकर तुम्हें और बाकी सबको परेशान करती हूँ। मैं कैसे तुम्हें मुक्ति दिला सके हूँ? हमारा तुम्हारा क्या लेना देना? तुम लोगों को इंसाफ दिलाती हो ना। अब तक तुमने ना जाने कितने लोगों को इंसाफ दिलाया है, उनकी मदद भी की है, लेकिन अब तुम्हें एक आत्मा को इंसाफ दिलाना होगा चंद्रमुखी। क्या तुम इस आत्मा को मुक्ति दिला पाओगी? क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ? हाँ, बोलो। अगर तुम्हें मुक्ति दिलाने में मैं तुम्हारे किसी काम आ सके हूं तो मैं कोशिश जरूर करूंगी। क्या करना है बोलो? शिमोगा, शिमोगा पोस्ट ऑफिस, शिमोगा, शिमोगा, शिमोगा पोस्ट ऑफिस। अबे ये कहाँ चली गई? वो छोड़ो, वो गई, पर वो ये बताकर गई है कि उसको मुक्ति शिमोगा में मिलेगी। पता करो ये शिमोगा है तो है कहाँ? मैडम मैं गोलू में कुछ बोलूं? मैडम ये मैप में ले आया। जा खड़ा हो जाके। हाँ तो भाई टीप जो है इस मैप में शिमोगा ढूंढना है। वेल एक्सक्यूज मी मॉम, मैं ढूंढूं? पोपली अंटियों का मोहल्ला नहीं ढूंढना। अपना कद्दू सा मुंह लेके बैठा रहे। सॉरी। मैं ढूंढूं मैडम? तू खुद ढूंढ ले अपने आप को पहले, खोया हुआ प्राणी। नहीं नहीं मैडम, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा इलाज हो गया, मैं एकदम सही हो गया हूँ। डॉक्टर बदल ले अपना। चल बाट पत्ते बाट। योरा शिमोगा कतई इतना छोटा सा लिखा हुआ है, किसने बनाया मैप? मिस चौटाला, शिमोगा जो है ना वो टुल्लू पूर्वा के पास है, जो यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और शिमोगा हुआ अंदाजे से अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर दूर यहाँ से। सर मैप इसीलिए देख रहे हैं ताकि सारे अंदाजे और अप्रोक्सीमेटी कंफर्म हो जाए। खैर एनीवे, कल सवेरे गोपी बिल्लू और मैं शिमोगा के लिए रवाना होंगे। और हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर मक्खी मारेंगे? सर आपके 2 डिपार्टमेंट वैसे ही बैठ रखे हैं, तो आप भी चौकी में बैठिए,
नहीं मिश्रा, हम ये बात नहीं सुनेंगे आपकी, हम आपके साथ शिमोगा चलेंगे बस। आप टेनू हैं कि भोलू कि डुग्गू हो रहे हैं, आप बालक हो रहे हैं कतई कि ढीली नेकर पहन के बिल्कुल भसड़ मचाए ले रहे हैं कि मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। हम कोई बात नहीं सुनेंगे आपकी, हम आपके साथ शिमोगा जाएंगे तो जाएंगे, हम कुछ नहीं जानते। क्या हो गया अबे? वो आंटी फिर से आ गई क्या? नहीं सर, अभी आई तो नहीं है, लेकिन उसके मूड का पता नहीं ना फिर, एज शी लाइक्स। तो इसलिए सर आप बढ़िया अपना यहाँ एंजॉय लीजिए, चलने की जरूरत ना है। खामखा कोई वाइटल तीसरा डिपार्टमेंट फेल हो गया अगर, तो वहां फिर सर मैं कैसे मैनेज करूंगी, है ना? हाँ तो ठीक है, नहीं चलते ना फिर। मैं थोड़ा कुछ भी है, लेकिन ये कोई मामूली केस नहीं है। आप एक आत्मा को मुक्त कराने के लिए जा रही है, जो ये केस काफी खतरनाक भी हो सकता है। कोई भी खतरा सर इतना खतरनाक ना है कि चंद्रमुखी के इरादे पस्त कर दे। ईब तो कल सवेरे मैं जाके ही रहूंगी शिमोगा, तैयारी करो। भैया क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? वेल ब्रो, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? भैया मैडम तो कुछ सोचती नहीं है ना जोश में आने के बाद। वो तो कह देती हैं बालकों शिमोगा जाने की तैयारी करो। अभी शिमोगा जाएंगे ऐसे, ये कहीं और जाने की तैयारी हो जाएगी। हमको कुछ तो सोचना पड़ेगा ना भैया। या ब्रो, उनके ना कोई आगे है ना कोई पीछे इज़दा, एक सोनी सी कुड़ी रहने आई है मेरे घर के नीचे इज़दा। तुम मिलवाओ ना भैया। वेल, मेरी भी तो अभी तक कोई शादी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। और अब मैं ठीक हो गया हूँ भैया, मैंने अपना इलाज करवा लिया है, मैं एकदम ठीक हूँ। भाई वसीम साहब मोबाइल बढ़िया है, लेकिन देखो दिखने में सारे हैंडसेट एक जैसे ही आ रहे हैं आजकल। हाँ, चाइना माल आ रहा है मार्केट में, अपना बच्चा लाया परसों, चला ही नहीं फिर वो, कोई गारंटी वारंटी भी नहीं होती। देखो ऐसा है, कॉल करके देखेंगे, अगर लग गया बराबर बात हुई तो समझो मोबाइल हमारा है। आपके नंबर पे लगा रहे हो, उठा लेना। अच्छा, कॉलिंग का बटन कौन सा है? नहीं दब रहा ये तो, क्या तोड़ दूं क्या बटन? सॉरी ब्रो, कुछ हुआ था क्या? तूने मुझे मोबाइल समझ लिया था। खरीदा तो नहीं मैंने? नो यार, ये छोड़ो, मॉम हमें सुबह लेके जा रही है शिमोगा, वहां जाके हमने करना है आत्मा की मुक्ति का इंतजाम इज़दा, वहां जाके हो ना जाए हमारा काम तमाम इज़दा। मैं जा ही नहीं रहा हूँ। मैं बोल दूंगा कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। वाला मैं भी कह दूंगा भी मैं भी ना अपना क्या कह देंगे? ये कहना थोड़ी ना होता है भैया, ये तो आपका वो है ना। भैया आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे आपने उस आत्मा को देख लिया। तुम दोनों शिमोगा जाओगे? नहीं जाएंगे। शाबाश 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 शाबाश। ओ बिल्लू, अब तुम दोनों बहाना बनाओगे? नहीं बनाएंगे। कहाँ गई? Where is he? वो मॉम रात को आई थी। कौन? हरी आइटम? मॉम वो चौकी में आई थी, वो आत्मा इज़दा जिसने हमें पीट पीट के
ऑलमोस्ट कर दिया था हमारा खात्मा इसका। क्या बकवास कर रहा है? वो क्यों आई थी और पीटा क्यों तुम्हें? क्योंकि मैडम, क्योंकि हम दोनों शिमोगा ना जाने के लिए क्या बहाना बनाए उस बारे में डिस्कस कर रहे थे। फिर तो बहुत सही हुआ जो पीट गई। रात में उससे पिटे हो, अभी दिन में मारे से पिटोगे। काफी घना जंगल है। शिमोगा कब आएगा जी? ये आ गया सिमोगा। बस ये पूछना पड़ेगा कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है। चलो भाई, सिमोगा तो यही है, ये पोस्ट ऑफिस ढूंढना है कहीं। अरे बाबा, नमस्ते बाबा। नमस्ते। ये अपना सिमोगा पोस्ट ऑफिस कहाँ से गए? पोस्ट ऑफिस मत जाना, बिल्कुल मत जाना। क्यों, वहाँ क्या डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं जो वहाँ मत जाना? नंदू डाकिया वो वहाँ रहता है, मत जाना, मत जाना। अरे बात तो सुन लो। मत जाना, मत जाना। मैं तो कहता हूँ जी वापस चलते हैं। हाँ मैडम, अभी तो मेरी कोई शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। मैडम, आप क्यों मेरे साथ खेल रही हैं? एक काम करो, जरा यहाँ लेट जाओ दोनों। मैं गाड़ी से रौन दूंगी दोनों ने, तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा यहाँ कंप्लेनिंग। चलो भाई चलो, कुछ नहीं है, ऐसी भूतों से डरता रहता है यार तू। भूतों की डरने वाली बात होती है। ए चाई जी, मुंह बंद रख, अंदर घुस। शिमोगा पोस्ट ऑफिस तो यही है। आओ अंदर चल के देखते हैं। वेल मॉम, ये आवाज कैसी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो। आ गई तुम। मैडम, इसको कैसे पता कि हम लोग आने वाले थे? ये भी भूत है मैडम। तुम्हें तो आना ही था, जूली ने भेजा है ना तुम्हें। हाँ, जूली ने मन ने भेजा है। आप कौन है? नंदू, नंदू डाकिया हूं मैं। मैं जानता हूं कि जूली ने
तुम्हें अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए भेजा है, क्योंकि तुम ही हो जो उसे मुक्ति दिला सकती हो। और यो ही मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है कि मैं ही जूली ने मुक्ति दिला सके हूँ। क्योंकि तुम एक नेक लड़की हो जिसने कोई पाप नहीं किया है, और एक आत्मा को वही मुक्त करा सकती है जो खुद एक पवित्र आत्मा हो। पर जूली खुद भी तो आ सकती थी यहाँ अपनी मुक्ति के लिए। हाँ, वो आ सकती थी, मगर उसे मुक्ति नहीं मिलती, और उसे जहां पर मुक्ति मिलेगी वो ये जगह नहीं है। अरे यो ना है मतलब के वो खुद बोल के गई है शिमोगा पोस्ट ऑफिस, शिमोगा पोस्ट ऑफिस, इसलिए तो ढूंढ ढांड के आए हम यहाँ। नहीं, वो तुम्हें मुझ तक पहुंचाना चाहती थी। आपका जूली से क्या लेना देना है? आप उसके पिताजी तो ना है कहीं? मेरा हर उस आत्मा से संबंध है जिसे मुक्ति नहीं मिली है। मैं बताता हूँ आत्माओं की मुक्ति का रास्ता। क्यों? आपको बाबा जब रास्ता पता है तो आप क्यों नहीं आत्माओं को ले जाके खुद छोड़ाते, मुक्त करा देते? क्या आप पवित्र आत्मा नहीं है? मैंने धोबन भगा ली थी। अरे एक मिनट ना यार, यहाँ पे एक मुद्दे पे बात कर लें या कतई ब्रांच आउट हो रहे हैं? धोबन कहाँ से आ गई बीच में यहाँ? शट अप। आप ये बताइए जूली को मुक्त कराने का क्या जरिया है, तरीका क्या है, करना क्या है? बंगला नंबर 313। गया है तो बंगला नंबर 313? नो। तो फिर क्यों यहाँ? किस लिए एमी? सॉरी। बंगला नंबर 313 में एक किताब पढ़ी है, जिस किताब में लिखा है जूली की आत्मा की मुक्ति का रास्ता। वो किताब ढूंढना मुश्किल है, मगर वो किताब 313 नंबर वाले बंगले में रखी है। बंगला नंबर 313 एक जाल है। ये देखना यो है कि चंद्रमुखी इस जाल में फंसती है या नहीं।